परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास से एक दुख भरी खबर आई है जी। लेकिन ये खबर भले ही दुख भरी है, लेकिन हमारे प्यारे सेवादार भाई बहनों के अंदर एक ऐसा हौसला भर देगी कि आपको सेवा पर जाना और भी अच्छा लगने लगेगा जी। ये बुरी खबर सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक मिसाल है जी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने जी। इस दुख भरी खबर के बाद हम आपको ब्यास से चले एक ट्रेन में अकेली सफर कर रही एक सेवादार बहन के साथ हुई एक वारदात और उसके बाद बाबा जी की सेवादार बहन की सुरक्षा में उठाए सबसे बड़े एक्शन पर भी बताएंगे जी। और इसी वीडियो के आखिर में हम आपको एक और सेवादार बीवी के बेटे के बारे में बताएंगे जी। जब इस बीवी के बेटे का एक ही महीने में 4 बार बड़े एक्सीडेंट हो गए जी। सबसे पहले बात करते हैं उस बुरी खबर की जो हाल ही में ब्यास से आई है जी। संगत जी, सेठी साहब को आज कौन नहीं जानता। सेठी साहब ब्यास में सेक्रेटरी साहब की सेवा भी निभा चुके हैं जी। और अब सेठी साहब जी डेरे में सत्संग फरमाने की सेवा करते हैं जी। संगत जी, बीते भंडारे पर भी शनिवार को सेठी साहब ने डेरे में सत्संग फरमाया था जी। सेठी साहब के समझाने और बोलने का तरीका ही निराला होता है जी। हर किसी का ध्यान सत्संग में उनकी आवाज़ अपने आप अपनी तरफ खिंच लेती है जी। संगत जी, बीते भंडारे यानी कि 24 अक्टूबर शुक्रवार रात को उनके दामाद जी की डेथ हो गई थी जी। और शनिवार सुबह सेठी साहब ने ब्यास में सत्संग फरमाना था जी। सेठी साहब ने सेवादारों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए शनिवार सुबह का सत्संग फरमाया जी। और उसके बाद सेठी साहब घर चले गए और अपने दामाद जी का अंतिम संस्कार किया जी। इस दौरान बाबा जी भी सेठी साहब के घर अफसोस करने गए थे जी। घर में इतना बड़ा दुख आने के बाद भी जो अपनी सेवा को निभा रहा है वही एक सच्चा सेवादार है जी। हम तो छोटे मोटे दुख या छोटी मोटी बात पर ही सत्संग पर जाना कैंसिल कर देते। हमें सेठी साहब जैसी शख्सियत से सीखना चाहिए कि सेवा और सत्संग दुनियावी दुखों से बहुत परे है जी। संगत जी, ऐसी ही एक मिसाल हजूर महाराज जी के समय में सेवा कर चुके पाठी साहब ने भी दी थी जी। उनका नाम था पाठी अमरनाथ जी। वो लंगर की सेवा निभाते थे जी। और एक दिन सेवा के दौरान उनके घर से संदेश आया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। उस दौरान डेरे में भंडारा चल रहा था जी। अमरनाथ जी ने सेवा निभाई और बीच में से थोड़ा सा टाइम निकाला और उसके बाद घर पहुंचकर पिताजी का संस्कार किया और उसी टाइम वापस डेरे लौटकर सेवा करने लगे जी। संगत जी, ऐसी हजारों मिसालें आपको भी अपने आसपास देखने को मिल जाएगी जी। बाबा जी अक्सर कहते हैं सेवा एक नशे की तरह है। जिसको सेवा का नशा लग जाए फिर उसका मन कहीं नहीं लगता। बाबा जी ने ये कभी नहीं कहा कि सेवा के लिए अपनी दुनियावी जिम्मेदारी को छोड़। बाबा जी समझाते हैं हमें दुनिया में रहकर दुनियावी जिम्मेदारी भी निभानी है जी और मालिक के भाने में भी रहना है जी। सेवा और सत्संग पर भी आना है जी। संगत जी, ऐसे ही एक सेवादार हुआ करते थे जी जो जालंधर से अपने ट्रैक्टर में सेवादारों को बिठाकर डेरे लाया करते थे जी। वो सेवा के इतने पक्के थे कि अगर उन्होंने जत्थे को 5 बजे फलानी जगह पहुंचने का टाइम दिया है और 5 बजे तक अगर कोई नहीं पहुंचता तो वो ट्रैक्टर स्टार्ट करके डेरे की तरफ चल देते थे जी। लेकिन आज अगर हम देखें तो जत्थे अगर 5 बजे निकलने हैं तो कभी कभी निकलते निकलते 6 बज जाते हैं जी। क्योंकि 1-2 सेवादार ऐसे भी हर जत्थे में होते हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाते। हम यहाँ किसी भी सेवादार को गलत नहीं बोल रहे जी, सिर्फ आज के इंसान की आदत बता रहे हैं जी। आज इंसान अक्सर सत्संग और सेवा पर लेट ही पहुंचता है और हजूर जी इस बात की चर्चा अपने सत्संग में भी कर रहे हैं और करते भी हैं। संगत जी, अब बात करते हैं उस सेवादार बहन की
जो अकेली ही डेरे से सेवा निभाकर वापस अपने शहर भोपाल ट्रेन से जा रही थी जी। और बीच रास्ते में उसके साथ एक वारदात होने जा रही थी, लेकिन बाबा जी अपने सेवादारों के साथ कुछ भी कैसे होने दे सकते। बाबा जी ने पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और इस प्लानिंग के बारे में इस बहन को नहीं पता था जी। संगत जी, ये बहन भंडारे पर अकेली ही सेवा करने बहुत दूर भोपाल से डेरे आई थी जी। वो भोपाल में नौकरी करती है। उसका पूरा परिवार जन्म से ही राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है जी। घर में माँ और छोटा भाई है। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था जी। परिवार की ये आध्यात्मिक परंपरा उसकी दादी से शुरू हुई थी जी। वे आरंभ से ही इस मार्ग की सच्ची अनुयायी थी जी। उसकी भक्ति की सुगंध धीरे धीरे उसके माता पिता के जीवन में भी समा गई। दादी के संस्कारों और उनके प्रेमपूर्ण उपदेशों ने माँ को नामदान लेने की प्रेरणा दी। जब घर का वातावरण सिमरन और भक्ति से सराबोर हो तो बच्चों के मन पर उसका असर होना स्वाभाविक ही है जी। संगत जी, इस बहन का छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ रहा है जी, पर उम्र से पहले ही उसमें सेवा का इतना गहरा भाव जाग उठा है कि अपने सेंटर पर वो ट्रैफिक सेवा करता है जी। और हर रविवार बिना चूके सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाता है जी। ठीक 2 घंटे बाद 8 बजे ये सेवादार बहन अपनी माता जी के साथ स्कूटी से सेंटर पहुँचती है जी। जब किसी घर का हर सदस्य अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है ना, तो उनकी देखभाल खुद मालिक अपनी रहमत भरे हाथों से करते हैं जी। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। बहन की नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही थी जी। पिताजी की पेंशन भी इस बहन की माता जी को मिल रही थी जी। जीवन शांत और सहज था जी। इसी बीच डेरे में भंडारे के कार्यक्रम आने वाले थे जी, तो पूरे परिवार ने उत्साह से वहां जाने का निश्चय किया जी। बहन ने भी बड़ी खुशी खुशी ट्रेन की 3 टिकटें ऑनलाइन बुक कर ली जी। पर शायद इस बार बाबा जी की रजा कुछ और ही थी जी। यात्रा से 3 दिन पहले ही माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई जी। उनके पैर की नस दब गई जी, जिससे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। संगत जी, यही तो सद्गुरु की रहस्यमयी मौज होती है जी, जो हमें बाहर से परेशान लगती है, भीतर वही किसी गहरी भलाई का संकेत होती है जी। शायद इस बार बाबा जी उन्हें अपने बुलावे में शामिल नहीं करना चाहते थे जी। अब माँ की हालत देखकर इस बहन ने बड़े प्यार से कहा कि माँ, आप और भाई घर पर ही रहना, मैं अकेली ही डेरे चली जाऊंगी। माँ ने थोड़ी चिंता भरे स्वर में पूछा कि बेटा, इतना लंबा सफर है, तू अकेली कैसे तय करेगी, कैसे जाएगी? अब इस बहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि माँ, मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ, बाबा जी है ना मेरे साथ। वो तो भोपाल स्टेशन से ही मेरा हाथ पकड़ लेंगे और मुझे सुरक्षित डेरे तक पहुँचा देंगे। आप बेवजह चिंता मत करो, जब मालिक साथ है तो डर कैसा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उनकी बेटी का चेहरा प्यार से देखा और कहने लगी कि बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेरा विश्वास इतना पक्का है, लेकिन साथ ही हमें खुद भी सोच समझकर कदम बढ़ाने चाहिए। मालिक पर भरोसा रखना सबसे ज़रूरी है, मगर हमारी जिम्मेदारी से चलना भी उतना ही ज़रूरी है। अब माँ की सीख को अच्छे से समझकर ये सेवादार बहन अकेली ही भोपाल स्टेशन पर पहुंची जी और अपनी ट्रेन लेकर डेरे पहुंच गई जी। संगत जी, वहाँ 3-4 दिन सेवा की और बाबा जी हजूर जी के दर्शन किए और रविवार शाम को इस बहन की वापसी की ट्रेन थी जी, जो कि डेरे से दिल्ली और फिर दिल्ली से ट्रेन बदलकर भोपाल की ट्रेन जानी थी जी। अब शाम के करीब 5 बज रहे थे। उसने अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए प्लेटफॉर्म पर एक कोने में जगह बना ली जी। थोड़ी देर के बाद एक सरदार जी वहाँ आए और विनम्रतापूर्वक से इस बहन के साथ बैठ गए और उसी ट्रेन के बारे में पूछने लगे, जो ट्रेन दिल्ली से होती हुई भोपाल जानी थी जी। अब बहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया
कि जी ट्रेन अगले 10-12 मिनट में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाएगी। सरदार जी ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर बहन ने बड़ी सहजता और विनम्रता से बातचीत को वहीं समाप्त कर दिया। घर से उसने यही संस्कार पाए थे कि रास्ते में अजनबियों से ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अब किसकी क्या मंशा है ये हम नहीं जानते। इसी बीच कुछ ही पलों बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। बहन ने अपना बैग उठाया, टिकट चेक की और अपने कोच में अपनी आरक्षित सीट खोजकर बैठ गई जी। अब डिब्बा लगभग खाली था जी, क्योंकि ट्रेन पीछे अमृतसर से ही चली थी जी। बस कुछ यात्री यहाँ वहाँ फैले हुए थे। बहन ने बैग को ठीक से सीट के नीचे रखा जी, पानी की बोतल एक तरफ रखी और मोबाइल निकालकर समय बिताने लगी जी। अब धीरे धीरे ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू की। खिड़की के बाहर पेड़, मकान और प्लेटफॉर्म पीछे छूटते जा रहे थे जी। वो बाहर देख ही रही थी कि उसकी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। ये वही सरदार जी थे जिन्हें उसने कुछ देर पहले डेरे के स्टेशन पर देखा था। अब वे भी उसी कोच में आकर किसी सीट पर बैठ गए थे जी। बहन ने मन ही मन सोचा, अच्छा ये वही है जो स्टेशन पर मुझसे ट्रेन के बारे में पूछ रहे थे। अब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपनी सीट पर टिक कर बैठ गई। अब ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उसका सफर सचमुच शुरू हो चुका था। रात के करीब 9 बज रहे थे और ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी जी, कि तभी एक जगह पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी जी। वहां कोई स्टेशन नहीं था, बीच रास्ते में ही ट्रेन रुक गई थी जी। और कुछ पल बाद उसी डिब्बे में 3 युवक चढ़ाए जी। उनके चाल ढाल से साफ था कि वे किसी सभ्य परिवार के नहीं थे जी, बल्कि बदमाश टाइप के लग रहे थे। वे डिब्बे में इधर उधर घूमने लगे, मानो किसी ठीक मौके की तलाश में हो जैसे। उस कोच में बैठे दूसरे यात्रियों से बदतमीजी करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे जी, कि उनकी निगाह जल्दी ही उस अकेली बैठी बहन पर अटक गई जी। और कुछ ही देर में वे उसके सामने वाली खाली सीट पर धड़ाधड़ बैठ गए जी। अब शुरू शुरू में वे हंसी ठिठोली के बहाने बात करने लगे, पर धीरे धीरे उनकी हरकतें सीमाओं को पार करने लग गई जी। उनका व्यवहार बदतमीजी में बदल गया जी। पास में बैठे 2-3 और यात्री थे जी। उनमें से एक ने हिम्मत करके उन्हें टोका कि भाई ऐसी हरकत मत करो, पर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और वो चिल्लाकर उन्होंने उन यात्रियों को गाली गलौज की और धमकी दी, अपने काम से काम रखो वरना नीचे फेंक देंगे। अब ये सुनकर बाकी यात्रियों में डर की लहर दौड़ गई जी। डिब्बा सन्नाटे में डूब गया जी और किसी में भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत ना रही जी। सबने मुंह झुकाकर चुप्पी साध ली जी। अब वो तीनों लड़के उस बहन के सामान को छीनने लगे जी, कि इसी बीच बहन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और महिला हेल्पलाइन नंबर मिलाने लगी जी। अब जैसे ही उन लड़कों ने ये देखा, उनमें से एक ने झपटा मारकर उसका फोन छीन लिया जी और तुरंत स्विच ऑफ कर दिया जी। अब उस कोच में सिर्फ 4-5 यात्री ही और बैठे थे जी, जिसमें से वो सरदार जी भी थे जो डेरे के स्टेशन से उस ट्रेन में सवार हुए थे जी। अब जैसे ही कोच में हंगामा बढ़ा, वहीं सरदार जी फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना देर किए उन तीनों बदमाश लड़कों को डांट लगाई जी और सख्त लहजे में समझाया कि अगर उन्होंने बहन को परेशान किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मगर वो गुंडे 3 थे और उनके हाथ में चाकू भी थे। वे झगड़े पर उतर आए जी। सरदार जी ने खुद को थोड़ा पीछे किया, लेकिन उनका दिमाग ठंडा रहा। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझते हुए अपने मोबाइल से महिला हेल्पलाइन नंबर मिलाया। उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी, ट्रेन का नाम, कोच नंबर, सीट नंबर, सब कुछ विस्तार से बता दिया जी। कॉल खत्म होते ही पुलिस हरकत में आ गई जी। अब कुछ ही समय बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी,
तो पहले से तैयार पुलिस की एक टीम ने पूरे कोच को चारों तरफ से घेर लिया जी। अब जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, तीनों बदमाशों के चेहरों का रंग उड़ गया जी। यात्रियों और पुलिस ने मिलकर उन तीनों गुंडों को काबू में कर लिया जी। पहले तो उनकी जमकर धुनाई की, फिर पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया जी। संगत जी, डिब्बे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो डर का नहीं बल्कि राहत का सन्नाटा था। सभी के चेहरों पर एक सुकून की झलक थी, जैसे किसी बुरे सपने से मुक्ति मिली हो। अब ट्रेन आगे बढ़ने लगी जी और थोड़ी देर बाद इस बहन को पता चला कि पुलिस को सूचना देने वाले वही सरदार दीक्षित थे जिन्हें उसने डेरे के स्टेशन पर देखा, वही जिनसे उसने अनजाने में बात करने से परहेज किया था। अब धीरे से वो उनके पास गई और विनम्र स्वर में बोली, सरदार जी, मुझसे गलती हो गई थी। डेरे के स्टेशन पर मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की थी और आपको अनदेखा कर दिया था। मुझे क्या पता था कि आप इतने नेक और साहसी इंसान हो। अब सरदार जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो खुशी हुई कि तूने किसी अनजान से ज़्यादा बात नहीं की और यही समझदारी की बात है। एक बहन का सतर्क रहना ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर इस बहन ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो सरदार जी ने बड़ी सादगी और नम्रता से उत्तर दिया कि बेटा, मैं भोपाल ही जा रहा हूँ। बाबा जी ने मुझे एक विशेष सेवा के लिए भेजा है, वही निभाने जा रहा हूँ और जैसे ही सेवा पूरी होगी इसी ट्रेन से डेरे वापस लौट जाऊंगा। अब ये बहन पूरी बात को समझ गई कि वो सरदार जी कौन सी सेवा निभाने की बात कर रहे हैं। बहन ने मन ही मन बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वाह बाबा जी, सचमुच सचमुच आपने मेरी रक्षा के लिए अपने सेवादार को भेज दिया था। अब ये सोचकर बहन की आंखें भर आई। उसने मन ही मन अपने सद्गुरु का गहरा धन्यवाद किया और उस सरदार जी सेवादार भाई को भी दिल से प्रणाम किया जिन्होंने समय पर आकर उसकी रक्षा की। वे सरदार जी पूरी यात्रा के दौरान उसके साथ रहे थे। जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने उसे सुरक्षित ट्रेन से उतारा और ये सुनिश्चित किया कि वो सकुशल है और फिर उसी ट्रेन से डेरे की ओर लौट आए जी। संगत जी, उस बहन के मन में शुरू से ही अटूट विश्वास था कि इस लंबे और अकेले सफर में उसका मालिक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हुआ भी वैसा ही। बाबा जी ने पहले से ही अपने एक सेवादार को उसके रक्षक के रूप में भेज दिया था जी। संगत जी, ऐसी ही एक और सेवादार बीवी हुआ करती थी जिसके बेटे का 1 महीने में 4 बार एक्सीडेंट हुआ और इस बहन का विश्वास बाबा जी पर से डोल गया जी। कई साल पहले इस बीवी को बाबा जी से नामदान मिला था, लेकिन शुरुआती दिनों में उसके पति का स्वभाव बिल्कुल अलग था। न वो बाबा जी में विश्वास करता था, न सत्संग में जाता था और ना ही किसी आध्यात्मिक बात को महत्व देता था। पर संगत जी, जब किसी घर में सद्गुरु के वचन गूंजते हैं ना, जब वहाँ का वातावरण सिमरन और श्रद्धा से महकता है ना, तो उस पवित्रता का असर धीरे धीरे सब पर पड़ता ही है। भले ही कोई प्रारंभ में विरोध करे, पर मालिक की कृपा एक ना एक दिन उसके हृदय को भी पिघला देती है। अब समय बीतता गया जी। वो सत्संगी बहन अपने भक्ति मार्ग पर अडिग रही जी और फिर एक दिन वही पति जो पहले सत्संग का नाम सुनकर दूर हो जाता था, भीतर से बदल गया जी। उसे भी इस मार्ग की सच्चाई और शांति का अनुभव होने लगा जी। अतः उसने भी नामदान ले लिया जी। अब दोनों पति पत्नी हर सप्ताह सत्संग में जाते थे जी, साथ जाते थे, सेवा में भाग लेते थे और एक संतोषपूर्ण सिमरन भरा जीवन जीने लगे जी। उनका एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ाई करता था जी।
इस बीवी की एक बहुत प्यारी सहेली भी थी जो उसी के पड़ोस में रहती थी जी। हालांकि वो सत्संगी नहीं थी, वो देवी देवताओं में विश्वास करती थी और बाबा जी के सत्संग की बातें उसे ज़्यादा समझ नहीं आती थी। एक बार डेरे से सेवा का बुलावा आया जी। अब ये बीवी और उसके पति ने बिना देर किए अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया जी। रवाना होने से पहले बीवी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन, हम 3 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं, पीछे मेरा बेटा घर पर होगा, ज़रा ध्यान रख लेना। सहेली ने भी हामी भर दी कि ठीक है, मैं रख लूँगी। और अगले ही दिन सुबह बीवी और उसका पति अपनी कार में डेरे की ओर निकल पड़े जी। उधर उनका बेटा रोज़ की तरह अपनी मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज के लिए रवाना हुआ जी। लेकिन किसे पता था कि किस्मत क्या लिख चुकी है। अभी वो कॉलेज पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में एक कार से भीषण टक्कर हो गई जी। लोग दौड़ पड़े, उसे उठाया और उसकी जेब से मोबाइल निकालकर तुरंत उसके माता पिता को फ़ोन कर दिया। उस समय वो बीवी और उसका पति उस दिन डेरे की ओर जा ही रहे थे कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अब जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, उधर से आवाज़ आई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये सुनते ही बीवी के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। फिर एक पल भी गवाए बिना दोनों पति पत्नी रास्ते में से ही वापस घर की तरफ दौड़ पड़े और अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत चोट लगी है बस, जो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अब जब ये खबर उसकी पड़ोस वाली सहेली को पता चली तो उसने इस बीवी को तज कसते हुए कहा, तू तो अपने गुरु के घर सेवा करने जा रही थी, लेकिन तेरा गुरु तेरे बेटे को भी नहीं बचा सका। अब बीवी ने गहरी सांस ली थी, पर उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई और वो शांत स्वर में कहने लगी कि मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है, जो होता है उनकी मर्जी से ही होता है। कुछ दिन और बीत गए जी। फिर एक दिन फिर से बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस बार सहेली ने फिर वही बात दोहरा दी कि कैसा गुरु है तेरा, ना तेरी रक्षा कर सका ना तेरे बेटे की। इससे अच्छा तो मेरे साथ मंदिर चल, भगवान के आगे माथा टेक, वही सबका रखवाला है। गुरु तो भगवान से बड़ा थोड़ी है। अब कुछ ही दिन में इस बीवी के बेटे का तीसरा और फिर चौथा एक्सीडेंट हो गया और वो हर बार इस बीवी की पड़ोस वाली सहेली एक ही बात कहती कि तेरे गुरु में कोई ताकत नहीं है, तू वैसे ही उसके लिए सेवा पर जाती है। तू अपने बेटे की कुंडली मुझे दिखा, मैं अपने पंडित जी से पूछकर बताऊंगी कि आखिर तेरे बेटे के बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। अब एक ही महीने में 4-4 एक्सीडेंट होना कोई आम बात तो नहीं हो सकती ना। अब इस बीवी का विश्वास भी डूबने लगा जी। इस बीवी ने कहा, मेरे पास कुंडली तो नहीं है, लेकिन मैं इसके जन्म की सारी डिटेल दे सकती। अब सहेली ने कहा कि ठीक है, मुझे लिख कर दो। उसने अपने बेटे की सारी डिटेल्स, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान ध्यान से लिखकर कागज पर उसे दे दिया। अब वो सहेली वो कागज लेकर सीधा अपने मंदिर पहुंची जी और पुजारी जी के पास गई। उसने पूरी बात विस्तार से पुजारी जी को बताई और वो विवरण उनके सामने रख दी। पुजारी जी ने कुछ देर तक पंचांग और गणना पर नजर दौड़ाई, फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो माथे पर हाथ रखते हुए बोले कि बेटी, ये कैसी कुंडली लेकर आई हो तुम? इस विवरण के अनुसार तो ये लड़का 18 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब बताओ, एक मृत व्यक्ति की कुंडली मेरे पास क्यों लाई गई है? अब ये सुनकर सहेली अवाक रह गई, हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, पंडित जी, आप शायद कुछ भूल रहे हो। ये लड़का आज भी जिंदा है और अब तो 21 साल का हो चुका है। पुजारी जी ने दोबारा कुंडली उठाई और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगे। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे पर गंभीर स्वर में बोले,
कि बेटी, जो मैं देख रहा हूं वो वास्तव में अद्भुत है। इस कुंडली के अनुसार इस बालक की आयु 18 वर्ष से आगे नहीं थी, लेकिन कोई अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है जो हर बार इसे मृत्यु के द्वार से काल के शिकार होने से वापस खींच लाती है। जब भी काल इसे लेने आता है, वही शक्ति बीच में आकर इसे बचा लेती। अगर वो शक्ति एक क्षण को भी पीछे हट जाए तो ये बालक जीवित नहीं रह पाएगा। अब ये सुनते ही सहेली के रोंगटे खड़े हो गए, उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए और बिना कुछ एक पल गवाए वो भागती हुई उसी बीवी के घर जा पहुंची। दरवाजा खुलते ही वो हांफती हुई अंदर आई, आंखों में आंसू भर रहे थे। कांपती आवाज में कहने लगी कि बहन, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे सद्गुरु पर शक करती रही, लेकिन आज समझ आई वही तेरे बेटे के असली रक्षक है। वही शक्ति हर बार उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। अब ये सुनते ही बीवी के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वो बाबा जी की तरफ देखकर रोने लगी और अपने डोल चुके विश्वास के लिए माफी मांगने लगी। संगत जी, जो इस संसार में आ चुका है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, फिर गुरु उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होने देते जी। हम अक्सर देखते हैं कि फलाने की एक्सीडेंट में मौत हो गई या फलाने की ऐसे अचानक मौत हो गई, क्योंकि काल की तलवार लगातार चल रही है। काल कब किसको शिकार बना ले ये कोई नहीं जानता, लेकिन गुरु के भाने में रहने वालों और काल के बीच गुरु खुद खड़े हैं, क्योंकि जिस रूह की जिम्मेदारी गुरु ले चुके हैं, फिर काल भी उस रूह को छू भी नहीं सकता। संगत जी, जीवन में सुख और दुख बहुत आते हैं, लेकिन सिर्फ सुख में बाबा जी पर विश्वास और दुख आने पर विश्वास का डोल जाना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। दुख आया है तो उसका निवारण भी बाबा जी ने ही देना है, फिर हम क्यों चिंता करें। संगत जी, आपसे एक ही बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और आप संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।